Hello everyone, today we are going to talk about introduction of human anatomy and physiology। हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट जो चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हियर इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन टर्मिनोलॉजीज जिसमें डायरेक्शनल टर्म पढ़ेंगे, बॉडी प्लेन और बॉडी कैविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट वन इज सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। So here is the introduction of human anatomy and physiology। इंट्रोडक्शन क्या है एचएपी का? द सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या है? सिस्टमिक स्टडी है ह्यूमन बॉडी। इट इज़ परफॉर्म्स अंडर टू डिसिप्लिन दैट मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जब ह्यूमन बॉडी की हम एक सिस्टमिक स्टडी करते हैं एक डिसिप्लिन में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, एनाटॉमी को अलग डिफाइन करेंगे एंड फिजियोलॉजी को अलग डिफाइन करेंगे। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। एनाटॉमी क्या है? स्टडी है किसकी? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? एनाटॉमी बोल रहे हैं। एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, मतलब कि जो इनका रिलेशनशिप है, जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी के, उनके आपस में क्या है? वो आपस में कनेक्टेड है या उनका आपस में रिलेशनशिप जो है, कनेक्टेड जो है आपस में, उसी की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी में स्ट्रक्चर की बात तो हमने कर ली, स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम एनाटॉमी बोलते हैं। बट फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? फंक्शनिंग ऑफ द दीज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टडी। जैसे सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया हार्ट। हार्ट क्या है? एक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है? इसका प्रॉपर कोई फंक्शन है। तो हार्ट फिजियोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द दी स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग मतलब उसकी फिजियोलॉजी जो है उसकी स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी तो बोलते हैं। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब कि एनाटॉमी किसे बोलेंगे? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग। तो स्ट्रक्चर जो है, जो ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करने को हम एनाटॉमी बोल रहे हैं। एंड फिजियोलॉजी किसे बोल रहे हैं? जो स्ट्रक्चर हैं उसके जो काम करते हैं, जो बॉडी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, जो काम फंक्शनिंग होती है, जो भी फिजियोलॉजी होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे फिजियोलॉजी बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट स्कोप की बात करें। अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, किसकी स्टडी? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या है यहाँ पे? जो स्टडी ऑफ द फर्स्ट टू 8 वीक डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक में तक में जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है एम्ब्रियो की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। किसकी स्टडी करना? स्टडी ऑफ फर्स्ट टू 8 वीक डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी या प्रेग्नेंट लेडी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट से 8 वीक का टाइम पीरियड रहता है, उसमें जो भी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड इज डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ। डेवलपमेंट बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से लेके फिर इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी, देन इन्फेंट, फिर उसके बाद अडल्ट। ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है डेथ तक की, उसमें जो भी स्टडी कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन टू डेथ तक की जो भी प्रोसेस होती है उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करना किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अगर हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। तो टिश्यू की स्टडी करना किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसकी उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एग्जामिन विदाउट माइक्रोस्कोप। हिस्टोलॉजी में हम क्या कर रहे थे? किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे या टिश्यू की स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बट ग्रॉस एनाटॉमी में क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एग्जामिन विदाउट माइक्रोस्कोप।
नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी, किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक पर्टिकुलर सिस्टम की, हमारी बॉडी में कितने टोटल सिस्टम है? 11 सिस्टम है, बट हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम क्या एक पर्टिकुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, तो ये क्या है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिस्टम है, इसमें एक पर्टिकुलर की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के जो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन है, ठीक है, उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स है फंक्शनिंग, जहाँ पे फिजियोलॉजी टर्म्स आ रहा है दैट मीन्स की फंक्शन की बात हो रही है, और जहाँ पे एनाटॉमी टर्म्स आ रहा है दैट मीन की स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अगेन फिजियोलॉजी टर्म आया दैट मीन्स की फंक्शन की बात हो रही है, तो किसके फंक्शन की बात हो रही है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है रीनल फिजियोलॉजी। अगेन फिजियोलॉजी टर्म आया दैट मीन की फंक्शन, किसके फंक्शन? किडनी के फंक्शंस की स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, इट्स नोन एज अ रीनल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो किडनी के फंक्शन की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? रीनल फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? स्टडी करना किसके? फंक्शनल चेंजेस की, किसकी वजह से हो रहे हैं? जो कि डिजीज़ की वजह से हो रहे हैं। किसी डिजीज़ की वजह से अगर बॉडी फंक्शनिंग में चेंजेस होते हैं दैट मीन्स कि उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी डिपेंड्स इट्स सेल्फ अगेन डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो इसमें किसकी स्टडी की जाती है? कि हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो डिजीज़ के आने पे कैसे उसके अगेंस्ट एक्ट करता है, उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। मतलब कि स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, किसके अगेंस्ट? जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हमारे एंटीजन है, अगर बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क, ठीक है। जो बॉडी का लैंडमार्क होता है उसकी एनाटॉमिकल स्टडी या स्ट्रक्चरल स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है इमेजिंग या रेडियोग्राफी एनाटॉमी। इमेजिंग रेडियोग्राफी एनाटॉमी मतलब किसी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ एक्सरे की हेल्प से या किसी इमेज की हेल्प से हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिंग या रेडियोग्राफी एनाटॉमी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद एक्सरे कराने के बाद हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट की या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफी एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस एसोसिएटेड द डिजीज। यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शन आएगा यहाँ पे, फंक्शनल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? किसी डिजीज़ की वजह से अगर बॉडी के एनाटॉमी आएगा यहाँ पे, किसी डिजीज़ की वजह से अगर स्ट्रक्चरल में चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी एनाटॉमी। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब होता है किसकी बात हो रही है? हार्मोन्स की बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ हार्मोन एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन। यहाँ पे स्टडी की जाती है हार्मोन्स की, और ये हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं बॉडी को, कैसे रेगुलेट करते हैं, और बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी एनाटॉमी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटिंग। रेस्पिरेटिंग में है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द एयर पासिस वे एंड लंग्स। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमारी जो एयर है वो कैसे पास हो रही है लंग्स में, ठीक है, गैसेस का कैसे एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। जब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज उसके बाद क्या होता है हमारे बॉडी में? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसकी स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बोलते हैं। सो हियर इज ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। डिफरेंट टाइप के ब्रांच, अभी तक हमने स्कोप पढ़े थे, अब ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की। कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं? एम्ब्रियोलॉजी में है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में है, सेल बायोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में, ग्रॉस एनाटॉमी में, सिस्टमिक एनाटॉमी में, रीजनल एनाटॉमी,
रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। ये क्या है, ब्रांचेस हैं किसके, एनाटॉमी के। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के ब्रांचेस। फिजियोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो न्यूरोलॉजी में है, एंड्रोक्राइनोलॉजी में है, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में है, इम्यूनोलॉजी में है, रेस्पिरेटिंग में है, रीनल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शनिंग की स्टडी करना, और एनाटॉमी मतलब है स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। सो अब है डिफरेंट वेरियस टर्म जो हमारे डायरेक्शनल टर्म यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, उसकी बात करेंगे। मेडिकल साइंस डिवाइडेड द बॉडी इनटू वेरियस एनाटॉमिकल प्लेन्स। जो मेडिकल साइंस है उसने जो बॉडी के डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो मेडिकल साइंस ने क्या कर रखे हैं, डिफरेंट एनाटॉमिकल प्लेन्स में उसको डिवाइड कर रखा है, विच आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन थ्रू एन अप्राइट पोजिशन द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी की पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या है, एनाटॉमी में डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। सो डायरेक्शनल टर्म हम यूज़ करते हैं प्लेन ऑफ बॉडी और बॉडी कैविटीज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन सेटअप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के पर्टिकुलर पोजीशन की पार्ट या पर्टिकुलर पोर्शन का पता चलता है। सो फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म की। डायरेक्शनल टर्म क्या होता है, ये बॉडी के डायरेक्शन को शो करता है। फर्स्ट जैसे सुपीरियर, सुपीरियर मतलब होता है नियरेस्ट टू हेड सच एज एल्बो एंड सुपीरियर टू द हेड। सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर वाला पोर्शन, इन्फीरियर मतलब होता है लोअर वाला पोर्शन। तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, सुपीरियर की। सुपीरियर मतलब कि जो हेड के पास होगा, सबसे ऊपर ऊपर वाला पोर्शन, नियरेस्ट टू हेड, हेड के पास जो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है एल्बो इज सुपीरियर टू हेड। एल्बो जो होती है हमारी कोहनी जो होती है वो किसके क्लोज होती है, हेड के क्लोज होती है, एज कम्पेयर टू हम नीचे वाले पोर्शन इन्फीरियर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इन्फीरियर। इन्फीरियर की बात करें तो नियरेस्ट टू द फीट, फीट के पैर के नज़दीक जो भी चीज़ें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। और हेड के पास जो भी चीज़ें होंगी, नियरेस्ट जो चीज़ें होंगी उनको सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इन्फीरियर मतलब होता है नीचे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है नी इज़ इन्फीरियर टू द फीट, जो पैर के नीचे सबसे नज़दीक कौन सा है, नी वाला पोर्शन है एल्बो के कंपैरिजन में। ठीक है, जो कोहनी है वो नी पैर के कंपैरिजन में सबसे नज़दीक कौन है, नी नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू एल्बो के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है एंटीरियर। सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर मतलब होता है नीचे। अब बात करते हैं एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है सामने। द फ्रंट सरफेस सच एज द नी कैप्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फ्रंट सरफेस जो सामने वाला सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो नी कैप है, नी कैप क्या है, हमारा सामने पोर्शन में होता है, एंटीरियर वाले पोर्शन में होता है बॉडी के। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर मतलब सामने वाला, फ्रंट वाला पोर्शन। नेक्स्ट है मीडियल। मीडियल मतलब होता है नियरेस्ट टू द मीडियल लाइन, मतलब जो बॉडी के बीच वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल लाइन। जैसे नोज हमारी सिचुएटेड होती है आई के बीच में, जो आई है, आंखें हैं हमारी, आंखों के बीच में क्या प्रेजेंट है, नोज प्रेजेंट है। तो ये क्या है, मीडियल लाइन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी सच एज आई आर लेटरल टू द नोज। जो मिड लाइन से दूर होती है उनको हम लेटरल पोजीशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, आईज जो है वो लेटरल पोजीशन पे होती है नोज के साइड में क्या प्रेजेंट हो रहती है, लेटरल आईज प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या कौन सी पोजीशन पे है, लेटरल पोजीशन पे। और नोज क्या है, मिड वाली पोजीशन पे, मीडियल लाइन पे है, जबकि आईज क्या है हमारे साइड वाले पोजीशन पे, लेटरल पोजीशन पे है। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नियरेस्ट टू द स्किन सरफेस सच एज रिब्स आर मोर क्लोज देन द हार्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सुपरफिशियल होता है वो स्किन की जो स्किन होती है उसके पास में जो पास में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। मतलब कि ऊपर जो वाली लेयर होती है उसके पास में जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नियरेस्ट बोलेंगे। जो स्किन के क्लोज रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्किन हमारी क्या है, सरफेस पे है, तो उसके नियरेस्ट जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, रिब्स आर मोर क्लोज देन द हार्ट। रिब्स जो होती है स्किन के मोर क्लोज होती है क्योंकि रिब्स बाहर होती है और हार्ट क्या होता है, रिब्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे स्किन के क्लोज क्या होगा, सुपरफिशियल स्किन के क्लोज कौन है, रिब्स है। तो यहाँ पे रिब्स आर मोर क्लोज देन द हार्ट। नेक्स्ट है डीप। डीप मतलब होता है इनसाइड, सुपरफिशियल बाहर है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। डीपर टू द स्किन सरफेस, जो स्किन सरफेस से ज़्यादा डीप में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीप बोलेंगे। सच एज द हार्ट इज डीपर देन द रिब्स। यहाँ पे क्या है, रिब्स अंदर, रिब्स के हार्ट के कंपैरिजन में रिब्स क्या है,
बाहर है, बट यहाँ पे हार्ट क्या है, अंदर वाले पोर्शन में है। रिब्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हार्ट। तो हार्ट क्या है, डीपर साइड पे है एज कम्पेयर टू रिब्स। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या है, जो हमारे ओरिजिन से क्या होता है, पास में रहता है, जैसे नियर टू ओरिजिन ऑफ ऑर्गन, सच एज एग्जाम्पल के लिए शोल्डर टू द प्रॉक्सिमल टू द एल्बो। ठीक है, शोल्डर क्या है हमारा नियरेस्ट पार्ट है किसका, कौन सा, एल्बो क्या है नियरेस्ट पार्ट है किसका, शोल्डर का। जैसे शोल्डर क्या है, ओरिजिन है, और वहाँ से क्या निकल रही है, पूरी अपर लिम निकल रही है। तो अपर लिम में जो एल्बो है वो क्लोज है एज कम्पेयर टू उसके जो फिंगर वाला पोर्शन है। नेक्स्ट है डिस्टल। डिस्टल मतलब जो ओरिजिन से दूर होगा। जैसे शोल्डर से दूर क्या है, रिस्ट, हमारी जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, वो दूर है एल्बो के कंपैरिजन में। जैसे अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन ओरिजिन से दूर होना ऑर्गन का। जैसे एग्जांपल के लिए रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो। ठीक है, जो रिस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, दूर होती है एल्बो से। ठीक है, तो डिस्टल मतलब होता है दूर होना, प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरेस्ट होना। नेक्स्ट है, ये डायग्राम के थ्रू समझाया है। प्रॉक्सिमल मतलब ये वाला प्रॉक्सिमल जो नज़दीक है, और डिस्टल मतलब जो दूर है। दूसरा मीडियल क्या है, सेंटर वाला पोर्शन। लेटरल मतलब साइड वाला पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लेटरल। और इसमें नेक्स्ट क्या है, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पोर्शन, और सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पोर्शन। सुपीरियर हेड वाला पोर्शन हो गया, इन्फीरियर नीचे फीट वाला पोर्शन हो गया, मीडियल पोर्शन हो गया, डिस्टल हो गया। और इसके अलावा पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है सामने वाला पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पोर्शन की बात हो रही है। तो डिफरेंट टाइप के ये क्या है, डायरेक्शनल टर्म है, जिससे हम पता कर सकते हैं। जैसे किसी के हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर पोर्शन में ये प्रॉब्लम है, या एंटीरियर पोर्शन में, ये क्या है, डायरेक्शनल टर्म को शो करते हैं। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ द बॉडी। प्लेन ऑफ द बॉडी की बात करें तो प्लेन ऑफ द बॉडी में बॉडी को डिवाइड कर रखा है सम पार्ट्स में। सबसे है कोरोनल प्लेन, जिसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। सेकेंड इज पैरेलल प्लेन, जिसको सेजाइटल बोलते हैं। और थर्ड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। अब कोरोनल प्लेन में क्या है, द इंटरमीडिएट प्लेन डिवाइडेड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक सेक्शन में। जो फ्रंटल प्लेन होती है, ये बॉडी, अगर ये सपोज बॉडी है तो इसको क्या करेगा, फ्रंट और बैक वाले पोर्शन में, ये फ्रंट पोर्शन है तो ये बैक पोर्शन है, इसमें डिवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट है पैराइटल या सेजाइटल, इट इज़ ये बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेटल, पैरेलल या सेजाइटल, जिसको ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियल लाइन जो होती है वो राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करती है। जैसे ये एंटीरियर पोस्टीरियर को शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजेंटल को। तो हॉरिजेंटल, ये सपोज दैट बॉडी है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो तीन टाइप के प्लेन होते हैं, फर्स्ट कोरोनल प्लेन, सेकेंड इज पैरेलल, एंड थर्ड इज हॉरिजेंटल। कोरोनल प्लेन जो होती है वो फ्रंट और बैक को शो करती है। पैरेलल प्लेन जो होती है वो राइट लेफ्ट को शो करती है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करती है, अपर एंड लोअर पार्ट को शो करती है। जैसे ये हो गया, इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, राइट और लेफ्ट को शो कर रही है। और ये क्या है, अपर एंड लोअर, ये हमारा क्या है, अपर एंड लोअर पोर्शन को शो कर रही है। अब